नमस्ते, कैसे हो आप लोग? बढ़िया बच्चे, एकदम मस्त। चलिए भाई, आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज हम पार्ट 2 सोल्व करेंगे सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 के का है जो हमारे पास में। बच्चे हमने पार्ट 1 सोल्व करवा दिया है, आपने देख लिया होगा। जिन भाइयों ने नहीं देखा है, बच्चों ने नहीं देखा है, वो पीछे जाके लास्ट वीडियो में चेक करना, उसमें मैंने सोल्व करवा दिया है बेटे। आज हम उसका पार्ट 2 सोल्व करवाएंगे, जो कि हमारे पास में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें, और क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि 5 क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में, सेक्शन बी जिसको हम बोलते हैं। बच्चे आज हम उसको सोल्व करवाएंगे एक बेहतरीन अप्रोच के साथ में बेटा, इसको सोल्व करेंगे। जरा ध्यान से आप चीज़ों को समझना। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो। क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटे आप ध्यान से समझना, हमें किस किस का निकालना है, 480 और 720 का। बेटे आप एक बात ध्यान से समझना, हम पहले निकालेंगे किसका, 480 का और 720 का, अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चे बात समझ में आ रही है? हमें एलसीएम एंड एचसीएफ बोथ दोनों फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एलसीएम ले लेते हैं बेटे, 480 का। 2 से कटिंग करा, 2 2 जा, 2 4 जा और 0। फिर कटिंग करा 120 बेटा, फिर कटिंग करा 60, फिर कटिंग हुआ 30, एंड फिर 2 से 15 बच्चे हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा एंड 5 1 जा। क्लियर बात? सेम 720 को 2 से कटिंग करा, 2 3 जा, 2 6 जा, और 2 से करिए 2 8 1 जा, 2 8 जा 180। 2 से 90, फिर से 45 बच्चे, 3 से 1 जा 5 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। बेटे बात समझ में आ रही है? हमें यहाँ पे लिखना है, देखो 480 का जो हमारे पास में फैक्टर आए वो 2 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5, कितने टाइम आया, 5 टाइम। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 एंड 1 5, इंटू 3 इंटू 5। देन बेटे अब यहाँ पे देखो, अब हम 720 का नोट करेंगे। यहाँ पे 720 में 2 कितने टाइम आया, 2 आया हमारे पास में 4 टाइम, 1 2 3 एंड 4, 3 हमारे पास में 2 टाइम आया और 5 हमारे पास में 1 टाइम है। बच्चे बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक? किसी भाई को कोई डाउट है? चलिए अब हमें पहले क्या निकालना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। बच्चे पहले आप देखो एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में कॉमन चेक करो, हमारे पास में कॉमन, ये कॉमन आ रहा है, फिर से कॉमन है, थर्ड भी, ये भी कॉमन कॉमन, एंड बेटा ये कॉमन, और 5 भी हमारे पास में क्या है मेरे बेटे, कॉमन है। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। बात समझ में आ रही है? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा कितना हो गया, 48। बेटे बात समझ में आ रही है? 16 3 जा 48 इंटू 5 जा 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 4 जा 20 और 4 24। यानी कि जो हमारे पास में एचसीएफ है वो कितना नंबर है मेरे भाई, वो है 240। कितना बच्चे, एचसीएफ है हमारे पास में 240। ये बात आपको समझ में आई? अब बेटा यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर हम चेक करेंगे तो एलसीएम हमारे पास में आएगा 2 हाईएस्ट कितने टाइम आया, 1 2 3 4 एंड 1 5, 2 की पावर 5, और 3 हमारे पास में 2 टाइम, इंटू 5 हमारे पास में 1 टाइम। तो बेटा ध्यान से समझो, 2 की पावर 5 क्या होगा, 2 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास में, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। मेरे बेटे ये लिखा हमने। 3 की पावर 2 9 इंटू 5। अब 9 2 जा 18, 1 कैरी, और 9 3 जा 27 एंड 1 28 इंटू 5। मेरे बच्चे हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 8 जा 40 और 4 44, 4 कैरी, और 5 2 जा 10 और 4 14, यानी कि 1440 हमारे पास में मेरे भाई क्या हो चुका, एलसीएम हो चुका। क्या हुआ मेरे बेटे, ये एलसीएम हो चुका। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक? किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? बात समझ में आई? चलो, उसने कहा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से इसको सोल्व किया। बेटे बात समझ में आई? ये क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट था,
ये ए पार्ट है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 21 का। अब बच्चे हम सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट हमसे क्या कहते हैं जरा ध्यान से समझो। द एचसीएफ ऑफ 85 and 238 ओके is expressible in the form of 85m minus 238. Find the value of m। मेरे भाई हमें किसकी वैल्यू निकालनी? m की वैल्यू निकालनी। बच्चे देखो हम m की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ m? बेटा ध्यान से समझना आप बात को। बच्चे देखो क्वेश्चन कह रहा है हमसे मेरे भाई 85 का और 238 का। ओके 85 हमारे पास में इसका हमने फैक्टर करा। 85 के फैक्टर क्या हो चुके? 17 इंटू 5। क्लियर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में कितना है? 238। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहां पे देखो 238 इसको हमने करा। 238 के फैक्टर हो चुके 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा 7 से करो। 7 1 जा क्योंकि 7 से जाएगा 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। कितना बचा? 17। यानी कि इसके फैक्टर आ चुके हैं हमारे पास में 17 इंटू 7 इंटू 2। तो बेटा आप ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि उसने इस बार हमसे ये नहीं कहा था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप मेरे बेटे एक बात समझो, एचसीएफ जो होगा हमारे पास में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा इनका वो 17 ही होगा। क्या होगा मेरे भाई? 17 होगा। उसने कहा हमसे क्या? इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238। किसके इक्विवेलेंट है? एचसीएफ के इक्विवेलेंट है। बच्चे बात समझ में आ रही है? किसके इक्विवेलेंट लिया हमने? एचसीएफ के इक्विवेलेंट लिया। मेरे भाई आप यहां से वैल्यू ऑफ m निकालना हमारा टारगेट है, तो हम लिखेंगे 85m इज इक्वल टू 17 प्लस 238। बच्चे 85m इज इक्वल टू 8 और 7 कितना हो चुका हमारे पास में? 15। 1 कैरी। 3 and 1 कितना हो चुका? 4। ठीक है। और 1 कैरी था कितना हो गया? 5। ये बात मेरे भाई समझ में आ गई। आगे हमारे पास में 2 बचा हुआ है। कितना नंबर हो चुका? 255 हो चुका। अब वैल्यू ऑफ m निकालना है, तो m इज इक्वल टू 255 अपॉन 85। 5 से कटिंग करा, 5 1 जा 5 7 जा 5 5 जा 5 1 जा 17 3 जा, डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है। यानी कि m जो हो गया मेरे पास में मेरे बच्चे, वो हमारे पास में वैल्यू ऑफ m इज 3 हो चुकी। हैंस द वैल्यू ऑफ m इज 3। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट किसी भाई को? कोई प्रॉब्लम है? चलिए बच्चे समझ रहे हो ना चीज़ों को? ध्यान से समझना, इसको इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे हो? चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? ये बी पार्ट था बेटा, ये जो हमने करा ये बी पार्ट था। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट हमसे कह रहे हैं 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर बियरिंग नंबर्स 4 6 7 9 11 12। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑब्टेन इज एन ओड नंबर। ठीक है बेटे। अब देखो आप एक बात समझो, इस बार हमारे पास में जो डाइस है, जो उसके नंबर्स है, वो है 4 6 7 9 11 और 12। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, नंबर चेंज है उसके। क्या? 4 6 7 9 11 एंड 12। तो मेरे बच्चे आप देखो यहां पे चीजों को फोकस करना। 4 6 9 4 6 7 है, सॉरी 4 6 7 9 11 एंड 12। अब बेटा आप ध्यान से समझना, वो कह रहा है दैट द प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑब्टेन इज एन ओड। अच्छा, ऐसे नंबर लेने हैं दोनों डाइस पे जो आए, उनकी प्रोडक्ट जो होगी वो ओड नंबर होनी चाहिए। तो ओड नंबर की प्रोडक्ट बच्चे यहां पे ध्यान से समझना, ओड नंबर तभी आएगा जब हम ओड नंबर के साथ में ओड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे। उनकी प्रोडक्ट ही हमारे पास में क्या होगी? ओड नंबर ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आया? 9। अगर मैं 2 इंटू 3 कर दूं तो
तो 2 हमारे पास में इवन हो चुका, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, तो 6 क्या है हमारे पास में इवन नंबर है। इसीलिए बेटे ध्यान से समझना, ओड नंबर तभी आएगा जब हम किन्हीं दो ओड नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट हमारे पास में ओड नंबर ही आती है। बच्चे आप देखो टोटल हमारे पास में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर है। तो टोटल आउटकम जो होंगे हमारे पास में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे मेरे भाई, 36 होंगे। कितने होंगे बच्चे, 36 होंगे। अब बेटा आप ध्यान से समझो, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारे पास में नंबर आएंगे 7 और 9, अगला 7 11, फिर हमारे पास में 9,7 क्योंकि दोनों ओड होने चाहिए, एंड नेक्स्ट 9,11, फिर 11,7, 11,9 एंड 11,11। बेटे ये बात आपको समझ में आ रही है। तो जो हमारे पास में फेवरेबल आउटकम है 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं बच्चे, 7। कुछ और मिसिंग है यहाँ पे, चेक करते हैं एक बार फिर से। 7 9 ओके, 7 11 बिल्कुल करेक्ट। देन आफ्टर दैट 9,7 क्लियर, 9 9 मिस है यहाँ पे, 9,9 ये भी तो हमारे पास में ओड नंबर आएगा, एंड 9,11। देन उसके बाद में बेटे ध्यान से समझो, 9 11 हो गया, 9 11, फिर 11,7, 11,9 और 11,11। बेटे बात आपको समझ में आ रही है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास में टोटल कितने आउटकम हो चुके, 8 हो चुके, या अभी भी कोई मिसिंग है, चेक कर लो। अगर मिसिंग है तो देख लेते हैं फिर से। क्या है हमारे पास में 7, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, 7,7 ही आएगा, एक नंबर 7,7 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हमारे पास में फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो मेरे भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुके। जो हमें निकालनी प्रोबेबिलिटी, क्या निकालनी है हमें बेटे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें ओड नंबर्स। अच्छा, जो प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास में, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, 36, आउट ऑफ कितने पे है, 36 टोटल है, फेवरेबल कितने 9, 9 1 जा 9 4 जा, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास में वो 1/4 है। कितने मेरे भाई, 1/4 है। ये बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, यानी कि इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। जरा ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई, देखने का प्रयास करो आप लोग। चलिए सेकंड पार्ट, बी पार्ट हमसे कह रहा है हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर हैव द 100 डिजिट 8 एंड द यूनिट डिजिट इज 5। 3 डिजिट का नंबर ऐसा होना चाहिए, ये बी पार्ट है, 22 का बी पार्ट है। वो कह रहा है हमारे पास में 3 डिजिट का ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें यूनिट डिजिट हमारे पास में 5 हो और 100 डिजिट हमारे पास में 8 हो। क्लियर, यूनिट डिजिट हमारे पास में 5 हो और 100 डिजिट हमारे पास में 8 हो, 3 डिजिट का नंबर ऐसा हो। तो ऑल 3 डिजिट नंबर प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, पहले देखो, अगर हमारे पास में पहले 805 हो जाएगा, अगला मैं 805 815 825 835 845 855 65 875, then after that 885 895। अब आगे चल नहीं पाएंगे क्योंकि कंडीशन है हमारे पास में 100 डिजिट 8 होनी चाहिए। चलो तो टोटल हमारे पास में चेक करो, यहाँ पे कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल जो पॉसिबल आउटकम हुए हमारे पास में वो कितने हो चुके, 10 हो चुके। क्लियर। अब हमारे पास में यहाँ पे एक बात समझो कि 3 डिजिट नंबर था, यूनिट डिजिट हमारे पास में क्या थी यूनिट डिजिट हमारे पास में, बोलो बेटे, यूनिट डिजिट क्या थी, यूनिट डिजिट 5 थी, और जो 100 डिजिट क्या थी वो थी 8। 3 डिजिट के नंबर की बात करी तो हमारे पास में 3 डिजिट के नंबर कहां तक जाएंगे,
टोटल 900 हो जाएंगे। कैसे? 100 से लेके 999 तक, इन दोनों का बीच का डिफरेंस हमारे पास में 100 हो गया। तो जो टोटल आउटकम है वो हमारे पास में 900 हो चुके। कितने हो चुके? 900, क्योंकि यहाँ पे चेक करो 100 से स्टार्टिंग किया हमने और 999 तक गए, तो यहाँ पे टोटल जो नंबर हो गए हमारे पास में वो 900 हो चुके। 0 से 0 कटिंग किया, जो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/90 आ चुकी। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आई यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 23 बेटा ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है एवेल्युएट 2 sin स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन sec स्क्वायर 45। बेटा इसको ध्यान से देखो, ये 23 नंबर क्वेश्चन। क्लियर? इसको हमें सोल्व करना है बेटा ध्यान से। क्या ये कह रहा है? 2 sin 60, sin 60 का मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, tan 30 का मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर, अपॉन sec स्क्वायर 45 हमारे पास में √2 का होल स्क्वायर। बच्चे देखना जरा, 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3, नीचे हमारे पास में 2, ये से कटिंग हुआ 2 आया, तो 3/2 माइनस 1/3/2। बेटा यहाँ पे चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो चुका? 6। तो 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2/2। अब फ्रैक्शन नीचे आ जाएगी, मतलब ये नंबर नीचे आ जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन ऊपर है। जब नंबर फ्रैक्शन ऊपर होती है तो ऊपर का नंबर नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर के पास में। तो मेरे भाई आप ध्यान से समझना, 9 में से 2 गया हमारे पास में 7, 6 2 जा 12, तो रिजल्ट हो चुका 7/12। ये हमारे पास में फाइनल आंसर है। बेटे ये बात समझ में आ रही है आपको? कोई डाउट है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? चलिए जब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। सीबीएसई के सैंपल पेपर में ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिजाइन किए सीबीएसई ने। तो बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे देखो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से समझो। ये कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज आर एट अ डिस्टेंस ऑफ √41 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट। ओके बेटे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। चलो जिन भाइयों ने पढ़ा है उनको याद आ गई होगी चीजें। देखो ये 2 पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए की पॉइंट हमें पता है अच्छा एक्स एक्सिस पे है तो y 0 हो जाएगा, यानी कि x, 0, और b के पॉइंट हमारे पास में है 8, -5। और इन a से b तक के जो डिस्टेंस है हमारे पास में, वो जो डिस्टेंस a to b है √41 है। कितना है? √41 है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉइंट निकालने तो बच्चे पहले यहां पे लिखो d इज इक्वल टू √2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ रही है? यह डिस्टेंस फॉर्मूला है। x1 हमारे पास में क्या है? x1 x है, y1 हमारे पास में 0, x2 हमारे पास में 8 एंड y2 हमारे पास में -5। क्लियर बच्चे? डिस्टेंस कितनी है? √41। कितना मेरे भाई? √41 इज इक्वल टू √ देन उसके बाद में हम यहां पे क्या करेंगे? x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 -5 -0 का होल स्क्वायर। यहां पे हम लिखेंगे क्या? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। बच्चे जब हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की तो रूट हमारे पास में नेग्लेक्ट हो चुके, तो यहां पे नंबर हो चुका 41 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब
64 प्लस एक्स स्क्वायर 8 2 जा 16x प्लस 5 का स्क्वायर 25। बच्चे यहाँ पे एक बात ध्यान से समझना, अब हमारे पास में 64 और 25 हो चुका और इधर हमारे पास में कितना है 41 है। पहले 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x, इन दोनों को ऐड करा 5 4 9 और 6 2 8 प्लस बच्चे इसको उसमें से माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास में क्या आएगा, ये हो चुका एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 89 माइनस 41। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है। देन उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस 16x, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 4 गया 4, क्लियर, तो पॉजिटिव 48। ये बात समझ में आ रही है। चलो अब बेटे ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48। ठीक है, हमें इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और यहां से इसके फैक्टर निकालेंगे, दो वैल्यूज आएंगे हमारे पास में। बच्चे देखो ये जो हमारे पास में इक्वेशन है, यहां पे मैं इसको कर रहा हूं, अब ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48। बेटे हमें 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 1 और 48 की मल्टीप्लाई करके 48 आया, 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे तो 48 आ जाए और जिनको सम करने पर 16 आए। तो 12 4 जा 48, तो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, बन गया पेयर। चलो बच्चों लिखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8, देन एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 48, सॉरी ये 48 है यहाँ पे 48। बेटे ये फर्स्ट पेयर, ये हमारे पास में लास्ट पेयर। हमने पहले पेयर में से x कॉमन लिया तो हमारे पास में x माइनस 12 बचा। जब हमने सेकंड पेयर देखा माइनस का 4x प्लस 48 है, सेकंड पेयर में से मैं माइनस 4 कॉमन लेता हूं तो x माइनस 4 कॉमन लिया ना तो हमारे पास में x माइनस 12 आ चुका। कितना आ चुका x माइनस 12। अब बच्चे हमने इन दोनों में से x माइनस 12 कॉमन एक नंबर नोट किया, x और माइनस 4 ये अनदर नंबर हो चुका। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है। चलिए बच्चे अब x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो मेरे भाई x किसके इक्वलेंट बच्चे 12 के, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x किसके बराबर मेरे भाई 4 के। यानी कि एक बात समझो, उसने पूछा था फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि मेरे भाई या तो 12,0 अन्यथा 4,0, दो वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास में और यही हमारे पास में मेरे भाई फाइनल आंसर है जो कि हमें चाहिए था एज पर द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। समझ आए बेटे? चलो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए था हमने फाइंड कर लिया मेरे भाई। ये बात आपको समझ में आ रही है? किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है? जिसको अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं हर संभव प्रयास करूंगा मेरे बच्चे अगली वीडियो में इसको सॉल्व कराने का। चलिए जुड़े रहिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलते हैं देखो जरा। अब बच्चे देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 25 है, ये सेक्शन बी का लास्ट पार्ट है हमारे पास में, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। जरा देखो मैं इसको करता हूं 25 नंबर। बेटा क्वेश्चन कह रहा है हमसे शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके चलिए भाई यहां पे आप बात देखो, ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है जिसका नाम हमने ए बी सी रखा अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। वर्टिसेस ऑफ ए -5,6, वर्टिसेस ऑफ बी 3,0 एंड वर्टिसेस ऑफ सी 9,8। मेरे बेटे ये बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? चलिए बच्चे यहां पे देखो ये है 9,8, दिखाई दे रहा है सही से? चलिए अब बच्चे देखो हमारे पास में क्वेश्चन ने कहा प्रूव दैट, यानी कि शो दैट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेटा आप ध्यान से समझो, आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास में?
आइसोसेलेस ट्रायंगल तब बनता है जब उसकी टू साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, यानी कि उनकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है, देन वो क्या हो जाएगा हमारे पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। चलिए बच्चे, हम डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ पे ए बी की मैं डिस्टेंस निकालता हूं, ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे बेटे यहां पे हम लगाएंगे क्या, देखो ए बी की जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो वैल्यूज हमारे पास में होगी, x1 हमारे पास में होगा -5 और y1 हमारे पास में होगा 6 और x2 हमारे पास में मेरे बच्चे होगा 3 और y2 हमारे पास में होगा 0। बात समझ में आ रही है? अब मेरे भाई मैं ए बी की डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे भाई ये बात समझ में आ रही है आपको, कोई डाउट है यहां तक? चलिए अब बेटा देखो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 5 माइनस का 3 माइनस -5 बेटे ये माइनस माइनस हो गया प्लस का होल स्क्वायर, y2 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे भाई ए बी जो हुआ हमारे पास में अंडर रूट 3 + 5 8 का स्क्वायर 64 6 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई 36। बात समझ में आ रही है? जब बच्चे हमने लिखा ए बी 64 + 36 तो 100 होता है और 100 किसका परफेक्ट होता है मेरे भाई, ए बी इज इक्वल टू 10 का, यानी कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो 10 आ चुकी। कितनी आ चुकी? 10 आ चुकी। देन आफ्टर दैट मेरे भाई हम यहां पे लिखेंगे बी सी BC की निकालेंगे और BC के जो पॉइंट होंगे यहाँ पे फिर हम लिखेंगे x1 3 y1 0 x2 हमारे पास में 9 और y2 हमारे पास में 8 होगा। बेटे यहाँ पे मैं BC की निकालूंगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे भाई BC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस 1 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। मेरे भाई ये बात ध्यान से समझ में आ रहा है? चलो अब आगे 9 माइनस 3 मेरे बच्चे कितना हो चुका 6 का स्क्वायर 36 8 का स्क्वायर 64। अब बेटा फिर से देखो, अब हम यहां करा रहे हैं इसको, ठीक है, इसको इससे कनेक्ट करो। BC जो है हमारे पास में वो अंडर रूट 100 हो चुकी है। अरे ये तो हो गया 100। मेरे भाई BC कितना आया 10, यानी कि BC किसका परफेक्ट है 10 का। बात समझ में आ रही? इस बात से पता लग रहा है टू साइड से हमारे पास में इक्वल हो चुके। क्लियर? तो जब दो साइड से इक्वल हो चुकी तो हम कह देंगे ए बी अगर और थर्ड साइड हमारे पास में अनइक्वल होगी, अगर तीसरी भी इक्वल आ जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर थर्ड भी इक्वल आ जाए तो इक्विलेटरल हो जाएगा। हम CA अगर चेक करें, CA चेक करें हम, CA में पहले वैल्यूज लिख लो उसकी। x1 हमारे पास में -5, y1 हमारे पास में 6, x2 हमारे पास में 9 और y2 हमारे पास में 8। तो बेटे यहां पे चेक करते हैं, CA या AC की बात है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे भाई AC इज इक्वल टू अंडर रूट व्हाट x2 इज 9 व्हाट x2 इज 9 माइनस माइनस प्लस 5 क्योंकि माइनस माइनस हो गया 5, y2 व्हाट 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चे AC जो है हमारे पास में ये हो गया 9 + 5 14 का स्क्वायर एंड 8 माइनस 6 तो 2 का होल स्क्वायर। बच्चे AC 14 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास में 196, 2 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास में 4। तो मेरे भाई AC तो हमारे पास में 200 हो चुकी। कितना हो चुका 200 हो चुकी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? यानी कि AC की जो वैल्यू है वो कितने आ चुके 10√2 आ चुकी। कितने आ चुकी मेरे बच्चे 10√2 आ चुकी। ये थर्ड साइड हमारे पास में क्या है अनइक्वल है। AB प्लस BC यानी कि सॉरी AB इज इक्वल टू BC, तो दो साइड से इक्वल है, हेंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ABC हमारे पास में क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे मेंशन कर देना, हेंस ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बिकॉज AB इज इक्वल टू BC आर इक्वल। जब हमारे पास में दो साइड से इक्वल होती हैं तो यानी कि हमारे पास में वो
आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाया जाता है। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आई? चलिए बच्चे, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन जो सेक्शन सी का क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ेंगे, जो कि आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन। तब तक जुड़े रहिए, वीडियोस देखते रहिए। जो चीज़ें समझ में आ रही है ठीक है, जो नहीं आ रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं एक नई वीडियो फिर से बना दूंगा, उसमें उस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बेटे बात समझ में आ रही है आपको? चलिए जुड़े रहिए तब तक। थैंक यू।